हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि जो रह गए थे मैं उन पर आज चर्चा करूंगी। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को इम्पोर्टेंट सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनके काव्यों पर चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं उनके आगे सूफी काव्यधारा के कवि बताऊँगी आप लोगों को। ये सभी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है। वनडे सीरीज के एग्जाम हो या आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी, कोई भी आपका एग्जाम हिंदी से रिलेटेड हो, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं। मधुमालती, ये मंझन जो कवि हैं उन्होंने इसको लिखा हुआ है। ये गौस सूफी संत के शिष्य थे। ये गुरु इनके गौस थे। जो गौस हैं वो सूफी संत काव्यधारा के थे और ये इनके शिष्य थे। मंझन किसके शिष्य थे? गौस सूफी संत के। इन्होंने 1545 ईस्वी में मधुमालती नामक प्रेम आख्यानक काव्य रचा। तो आप मधुमालती का जो टाइम पीरियड है 1545 से याद रखेंगे। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्म, प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। भाषा अवधि है, दोहा चौपाई छंद है और प्रसिद्ध जो पंक्ति है, विक्रम धरा प्रेम गहिवारा सपनावती कहूँ गयो पतारा। ये इम्पोर्टेंट है। मधुमालती में ये इम्पोर्टेंट पंक्ति ही थी, मैंने इसको नोट डाउन किया हुआ है। अगला है चित्रावली के जो राइटर हैं वो उस्मान है। ये गाजीपुर के निवासी थे और इनका उपनाम था मान। चित्रावली की समय सीमा 1613 ईस्वी है और नायिका इसकी चित्रावली है। भाषा अवधि है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अगली रचना है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ये नूर मोहम्मद द्वारा लिखा गया काव्य है और नूर मोहम्मद ये निवासी जिला जौनपुर के थे। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ये 1744 ईस्वी में इंद्रावती प्रेम आख्यानक काव्य को रचा गया। तो इम्पोर्टेंट आप टाइम पीरियड भी याद रखेंगे। नायिका इंद्रावती है इसकी। नोट में रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम प्रेम आख्यानक काव्य माना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो भी बताया है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको लास्ट या सूफी पद्धति का अंतिम प्रेम आख्यानक काव्य माना है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इंद्रावती आगे देखेंगे। इंद्रावती नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना करने के पश्चात इन्हें उपालम भी सुनने को मिला। उपालम कहते हैं कटाक्ष करना या किसी की बुराई करना। अतः उन्होंने अपने दूसरे प्रेमाख्यानक काव्य अनुराग बासनी में लिखा, जानत है वह सृजनहारा जो किछु मन मरम हमारा। ये इम्पोर्टेंट आपका इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, ये आपको याद रखनी है। हिंदू मग पर पाँव न रखे हूँ का जो बहुते हिंदी भागे हूँ। ये आपको याद रखना है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। छंद, इन्होंने बर्वे छंद का यूज किया है जो मैंने आपको अभी रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया। और इंद्रावती और अनुराग वासनी, तो अनुराग वासनी में बर्वे छंद का यूज हुआ है। टिप्पणी, इसमें भी नोट कुछ था। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रोज तुक हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, रोज तुक हकायक ये किसका काव्य है? तो ये नूर मोहम्मद जी ने ही लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट जो दो इनकी रचनाएं हैं वो मैंने चर्चा की है। मोस्टली सभी लोग चर्चा करते हैं इस पर, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। और ये रोज तुकाहक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं करता, तो ये भी आपको याद रखना है। अगली रचना है ज्ञानदीप। इसके राइटर हैं शेख नबी। दिल्ली भाषा है, जहांगीर के समकालीन थे ये। 1619 ईस्वी में ज्ञानदीप प्रेम आख्यानक काव्य को रचा गया। तो ये आप टाइम पीरियड भी याद रखेंगे। नायक ज्ञानदीप है, नायिका देवजानी है। काव्य की भाषा अवधि थी। दोहा चौपाई छंद शैली का प्रयोग किया गया है। अगला काव्य है हंस जबा है। इसके राइटर हैं कासिम साहब। दिल्ली भाषा है, मोहम्मद शाह के समकालीन थे ये। जिला बाराबंकी के दरियाबाद नामक स्थान के रहने वाले थे ये। इन्होंने 1736 ईस्वी में हंस जवाहर नामक प्रेम आख्यानक काव्य को रचा। नायक हंस है और नायिका जवाहर है। भाषा अवधि है। इसमें 7 अर्दलियों के बाद एक दोहा छंद रखा गया है। अगला है यूसुफ जुलेखा। इसके हैं शेख निशार। फैजाबाद जिले के शेखपुर गांव के निवासी थे ये। वास्तविक नाम गुलाम अशरफ था इनका। अशरफ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, अशरफ। 1790 में यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा गया। भाषा इसकी अवधि है। अन्य उल्लेखनीय प्रेमाख्यानक का ढोला मारूरा दूहा, कवि कल्लोल, नायक ढोला, नायिका पुगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी। भाषा राजस्थानी है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है।
अगला माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी में, इसको कुशल लाभ ने लिखा है। अगला है रूपमंजरी, इसके हैं नंददास, ये भक्ति काल में भी आते हैं। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा ब्रजभाषा है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, ये जटमल ने लाहौर में इसकी रचना की। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें भी किया गया। छिताई वार्ता नारायण दास की है। 1590 ईस्वी में प्रेमाख्यान काव्य और भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। 1590 ईस्वी में आख्यान काव्य को रचा गया है, भाषा इसकी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। अगला है माधवानल कामकंदला, ये आलम कवि ने लिखा हुआ है 1584 ईस्वी में, भाषा अवधी है। नोट में देखिए क्या है। हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्यों की रचना करने वाले 7वीं शताब्दी के जौन कवि माने जाते हैं। सबसे अधिक प्रेमाख्यान काव्यों की रचना किसने की, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, तो आपको निशान लगाना है जौन कवि ने। इन्होंने 29 प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं। जौन कवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यानक को लेकर ग्रंथ लैला मजनू लिखा।